नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। वैदिक मैथमेटिक्स जो है एक ऐसी अद्भुत गणित प्रणाली है जो न सिर्फ गणनाओं को आसान बनाती है बल्कि आज आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को भी कई गुना तक बढ़ा देती है। आपके सोचने की क्षमता, आपके सवालों को हल करने की क्षमता को कई गुना तक ये बढ़ा देती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वैदिक गणित क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके अद्भुत ट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स है क्या। ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स एक प्राचीन भारतीय गणित प्रणाली है जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने पुनः खोजा था और 1965 में, ठीक है, 1965 में इन्होंने एक किताब लिखी वैदिक मैथमेटिक्स। इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स की किताब लिखी और इस किताब के ज़रिए इन्होंने पूरे दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत किया। ये जो है वैदिक मैथमेटिक्स की जो प्रणाली है हमारे एक वेदास में, मतलब वेद में से लिया गया है, जो कि अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। हमारे पास कुल 4 वेद होते हैं ना, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो उनमें से एक वेद हमारा होता है अथर्ववेद, जिसमें से इस वैदिक गणित को लिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे जो है 16 सूत्र होते हैं सवालों को हल करने के लिए। पूरे 16 सूत्र होते हैं और उप सूत्र, जिसे सब सूत्र कहते हैं, वो 13 होते हैं। ठीक है, 16 सूत्र होते हैं, 13 उप सूत्र होते हैं। ठीक है, जिनसे किसी भी प्रकार की गणित की समस्या जैसे जोड़ घटाव, गुणा भाग, वर्गमूल, घनमूल, बीजगणित, त्रिकोणमिति तक को तेज़ी से हल किया जा सकता है। तो इन 16 सूत्र को और इन 13 उप सूत्रों को मिला करके हम गणित के सारे सवाल, जोड़ घटाव, गुणा भागा, ठीक है, जैसे स्क्वायर हो गया। अब जाते हैं इसकी हिस्ट्री, मतलब इसकी खोज कब हुई। ठीक है, तो वैदिक गणित का मूल जो है वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है, हमारे वैदिक पीरियड से इसे माना जाता है। समय के साथ ये ज्ञान मौखिक परंपरा में खो गया था, लेकिन 1911 से 1918 के बीच 1911 से 1918 के बीच स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने दक्षिण भारत में तपस्या के दौरान वेदों के अध्ययन से इन सूत्रों को पुनः खोजा था। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने 1957 में उनके निधन के बाद 1965 में उनकी किताब वैदिक गणित, मतलब वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से प्रकाशित हुई। तो ये था इनके इतिहास के बारे में। तो अब जानते हैं आगे कि वैदिक मैथमेटिक्स के 16 मुख्य सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स के 16 मुख्य सूत्र जो कि पूरे 16 हैं, जैसे कि पहला होता है आपका एकाधिकेन। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पिछले से एक अधिक, जो भी नंबर है उसके पीछे, मतलब उसके पिछले से एक अधिक नंबर। तो इस सूत्र में हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, निखिलम होता है। तीसरा ऊर्ध्वा होता है। चौथा, फिर पांचवा, ऐसे कर करके टोटल 16 सूत्र होते हैं। तो इन सभी सूत्रों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे। उस पर साथ ही साथ हम प्रश्न भी हल करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। अब हमने ये तो जान लिया कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, उसकी खोज कैसे हुई, उसकी इतिहास क्या था। तो हम जानते हैं उसके 16 सूत्र कौन कौन से हैं वो अभी हम आगे आने वीडियो में जानेंगे। तो अब जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, कोई चीज़ हम करते हैं तो उसके फ़ायदे, बेनिफिट्स हम देखते हैं कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके फ़ायदे क्या हैं वैदिक मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स से सबसे पहले क्या होगा, आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। जो आपकी स्पीड है या फिर एक्यूरेसी है वो तेज़ हो जाएगी। किस चीज़ की, आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, चाहे आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपकी जो मेंटल कैलकुलेशन है, मेंटल पावर है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वो बढ़ जाएगी।
फिर उसके बाद क्या है, कम स्टेप, मतलब कि वैदिक मैथमेटिक क्या है, सबसे शॉर्टकट तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इस वैदिक मैथमेटिक की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो लंबे सवाल होते हैं, जिसके स्टेप लंबे होते हैं काफ़ी सॉल्व करने के लिए, तो ये इसको आप कम स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हो। वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए आप लंबे से लंबे सवाल को सबसे कम स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके क्या फ़ायदे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ में डर लगता है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंस नहीं कर पाता है मैथ में, तो इससे क्या है, जो मैथ का डर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैथ का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि आप जो वैदिक मैथमेटिक्स है आपके प्रॉब्लम सॉल्व, आपके कैलकुलेशन को इतनी एक्यूरेसी ला देती है और इतने आपके मेंटल को इतने स्ट्रांग बना देती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि आपके अंदर जो मैथ का जो डर बना रहता है ना कि ये कैसे सीखेंगे, कैसे सॉल्व होगा, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। और क्या इससे फ़ायदे हैं, इससे मेमोरी पावर, इससे क्या होता है, मेमोरी पावर को भी बढ़ा देता है। जैसे कि अगर हिंदी में कहें तो दिमागी क्षमता और एकाग्रता में वृद्धि लाती है। तो वैदिक मैथमेटिक्स करने से आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाते हैं। और क्या इसके फ़ायदा होता है, एप्लीकेशन कहाँ से, जैसे एप्लीकेशन मतलब आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन ना, तो कहाँ हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे जगह आप यूज़ करते हो। जैसे कोई एग्ज़ाम हो गया, बेसिकली गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम्पल ले लो आप कैट का एग्ज़ाम ले लो, चाहे जीमैट हो गया, एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत बच्चे करते हैं। तो इन सारी परीक्षाओं में आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप बीटेक कर रहे हो या फिर और किसी फील्ड में फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उन सब में ये मैथमेटिक्स भी काम आता है। चाहे आप जेईई मेंस के हो या एडवांस, अब जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप वैदिक मैथमेटिक्स आपको इन सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। एक बार और जान लेते हैं क्या क्या आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। ये कम से कम स्टेप में आप किसी भी मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके अंदर मैथमेटिक्स का जो डर है उसको ख़त्म कर देता है, आपको मेमोरी पावर को और इन्हेंस करता है और बढ़ाता है। और उसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे सबसे बड़े लेवल सी सेट हो गया, जीमेट हो गया, जेईई एडवांस, जैसे बहुत सारे जगहों पे इसका उपयोग होता है। और इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो कॉमन हैं, जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो हमने इसके फ़ायदे देख लिए, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे तुरंत किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, ठीक है। इसके एग्जांपल हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में सबसे पहले एग्जांपल ले लें हम 97 × 96 का, ठीक है। अगर हम इसको तुरंत सॉल्व करके ऐसे ही बताएं तो इसका आएगा 9312। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अगर वैदिक मैथमेटिक्स से इसको इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया तो आपको बताते हैं। देखिए ये दोनों नंबर क्या है, सबसे करीब है, 100 के नंबर करीब है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसमें अगर इसमें हम 100 से माइनस करें 97 को, हमारे पास कितना आएगा 3। 100 से अगर हम 96 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। ये आ गया। तो ये दोनों आखिरी के दो अंक है, ठीक है। आखिरी के दो अंक है, तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब हमारे दूसरे स्टेप में क्या है कि अगर 97 में से और हम 4 को माइनस करते तो कितना आएगा, अगर हम 97 में से 4 को माइनस कर दे तो कितना आएगा 93। और ठीक वैसे ही 96 में से हम अगर 3 को माइनस कर दे तो कितना आएगा 93। तो कितना आ गया 93। अब हम इन दोनों को सीक्वेंस वाइज लिख देंगे, कितना आ गया 93 और 12। तो ये सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया 9312, अगर हम 97 और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका लेते हैं 92 गुणे 93, ठीक है। अब हम इसको सबसे ज़्यादा अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा पता है, ये किसके करीब है, 100 के करीब है। तो 100 के करीब में इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। हम इसका बेस 100 मान लेंगे, क्योंकि ये 100 के करीब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 100 में से 92 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक वैसे ही 100 में से 93 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 8 × 7 56 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा ये, अब इसमें से हम अगर 92 में से हम अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा
85। और ठीक वैसे ही अगर हम 93 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 85। तो ये कितना आ गया, 85 और 56। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल देखा वो निकलम सूत्र का था। ठीक वैसे ही अभी आगे हम और भी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स से ये सिर्फ गणित की ट्रिक्स नहीं बताती, बल्कि ये हमारी प्राचीन सभ्यताओं की एक अद्भुत देन है। हमारे एंशिएंट पीरियड, हमारी प्राचीन सभ्यताओं की जो है वो एक अद्भुत देन है। अगर हम इसे सही तरीके से सीख लेते हैं तो हम न सिर्फ इसे गणित में तेज हो सकते हैं, बल्कि अपने दिमाग की शक्ति को कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।